हेलो दोस्त, आज के हम लोग सेशन में नेगेटिव टैग और पॉजिटिव टैग करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। और यहाँ से अगर कर लेते हैं आपको तो 100 नंबर मिल जाएगा और 100% आपको यही इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप नेगेटिव टैग्स और पॉजिटिव टैग्स कर लेते हैं तो सीटेड एग्ज़ाम जो होता है ना, इसी पर आपका रिलेटेड और PQR भी आप कर सकते प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, तो सब कुछ आपको समझ में आ जाता है। तो हम पहले नेगेटिव वर्ड्स देखेंगे, उसके बाद हम पॉजिटिव टैग्स देखेंगे। पॉजिटिव वर्ड्स क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, क्या हमें करना चाहिए एग्ज़ाम में, क्या नहीं एग्ज़ाम में करना चाहिए, और इन सारी बातों को हमें ध्यान में रख के एग्ज़ाम को देना चाहिए। तो आज की क्लास में बहुत लोग बोले थे मैम आप नेगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे केवल, यहाँ पे दिया रहा है, मात्र दिया रहा है, सिर्फ, ही, ओनली, ये आपके क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ये आपको नहीं करना है। उसके बाद सेकेंड दिया गया है, सेकेंड में रटना, याद करना, कंठस्थ करना, रोट, ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं करना है, रटवाना नहीं है, याद नहीं करवाना है, बच्चों से कंठस्थ नहीं करवाना है, ठीक है। उसके बाद दिया गया थर्ड पॉइंट में, अगर मैं याद, दंड देना, सजा देना, समस्या, बोझ, हतोत्साहित, ये भी आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं या नेगेटिव टैग्स आप कह सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल वहाँ पे टिक नहीं लगाना है। जहाँ पे आपको समस्या आ जाए, बोझ आ जाए, हतोत्साहित आ जाए, बच्चे को सजाए देना, दंड देना, ये आपको नहीं लगाना है, क्योंकि ये आपके सीटेड के खिलाफ रहता है, ठीक है। सीटेड एग्ज़ाम ऐसा होता है कि जो बच्चे को, आप टीचर हैं तो टीचर होंगे आप, तो वहाँ पे अपने टीचर बनेंगे तो किस तरह से आप रखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को पहले हम लोग निगेटिव वर्ड्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव वर्ड्स को देखेंगे, ठीक है। थोड़ी सी मेरी आवाज़ आप लोगों को खरक खरक की आवाज़ आएगी, तबीयत नहीं ठीक है। उसके बाद देखिए आपको बोला है पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित, ना तो आपको पुस्तक केंद्रित होना चाहिए और ना ही आपको शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं करना, पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ब्लैंक मीन्स क्या होता है, खाली नहीं हो जाना चाहिए, ठीक, ब्लैंक पेपर की तरह नहीं होते हैं, खाली स्लेट नहीं होते, कोरी पट्टी नहीं होते। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो आपने कहीं ना कहीं ने नोटिस किया होगा कि बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, हम बच्चे से बहुत कुछ सीखते हैं वहाँ पे, और बच्चे हमसे बहुत ज़्यादा अलग अलग इन्वायरमेंट से आते हैं बच्चे, तो आप कुछ ना कुछ हम उनसे सीखते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं सीखते, वो हमसे सीखते हैं और हम उनसे सीखते हैं। तो बच्चे हमारे खाली नहीं होते। मेल और फीमेल, देखिए लैंगिक असमानता की बात, मेल ऐसा है कि नर लड़का है तो ज़्यादा जानता है, लड़की है तो कम जानती है, ऐसा नहीं। लड़की और लड़का जो होते हैं, मेल और फीमेल जो होते हैं, दोनों ही आपका समान होते हैं, ठीक है। तो आपको मेल को इम्पोर्टेंट नहीं देना और फीमेल को ऐसा नहीं कि कट कर देंगे, आप दोनों को समानता देंगे, ठीक है। वहाँ पे तो जहाँ पे लैंगिक असमानता आएगी आप कट कर देगा कि लड़का है तो लड़के से पूछेंगे, लड़की है तो इसको क्या ही पता होगा कि इसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, अगर इंग्लिश के टीचर हैं, अगर आप मैथ कराते हैं तो इसको मैथ नहीं आता है, ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट, बच्चे के विचार, ठीक है, भाव त्रुटियों को, ठीक है, भाव त्रुटियों को महत्व न देना, ठीक है। जो उनके बच्चे होते हैं, जो आते हैं, उनके भावों को, विचार को, उनके मातृभाषा को, उनकी त्रुटियों को आप क्यों नहीं देंगे, तो ये ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करेंगे कि अगर बच्चे के विचार को आप महत्व, जहाँ लिखा रहेगा कि नहीं देना है तो आप कट कर देगा, ये आपका निगेटिव टैग होता है। मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व न देना, ये सब के आपके क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड्स होते हैं, हम कह सकते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव में ये दोनों आपका ये। उसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। और यहाँ तक हो गया ना, तो आप क्वेश्चन भी करिएगा, क्वेश्चन भी करेंगे, और ये सारे उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो किस तरह से 1 2 3 4 करके, और पूछेगा कि एक लड़का है, लड़की से बुद्धिमान है, इस लड़की को नहीं आता है, तो यहाँ पे ए में रख देगा कि हाँ सहमत है, बिल्कुल नहीं सहमत है, इस तरह से। तो आप लगाएंगे कि हाँ मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूँ, क्योंकि लड़के लड़की दोनों समानता, उनके विचारों को हम वहाँ पे भाग देंगे। निष्क्रिय, देखिए वो निष्क्रिय नहीं होते, ठीक है, इनएक्टिव नहीं होते। बच्चा क्या होता है, पैसिव, जहाँ पे आपके निष्क्रिय देख ले उसको कट कर देगा। फिर आता आपका रोजगार, व्यवसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा। हमें बच्चों को रोजगार के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, व्यवसायिक के लिए नहीं, उच्च के लिए नहीं, ग्रेड शिक्षा की बात नहीं की जा रही है, तो ये आपके नेगेटिव टाइप्स हैं। और सारे जो आपके पूछे गए थे 2011 से लेकर अभी तक जो एग्ज़ाम में, ये आप उठा के देख सकते हैं, सारे प्रीवियस के पेपर, ये आप कट करके आगे निकल जाइएगा, ज़्यादा आपको टाइम वहाँ पर वेस्ट नहीं करना है। फिर तकनीकी की दिया गई, वैज्ञानिक शब्दावली दिया गया, अगर इन सारी चीज़ों को देखिए वहाँ पे उसको कट कर दिएगा। आपको तकनीकी नहीं लगाना है, बच्चे को तकनीकी नहीं सिखाना, वैज्ञानिक शब्दावली याद नहीं करवाना, हमें सीमित नहीं करना, उनको लिमिट चीज़ें नहीं पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि हम एक लिमिट में दे देंगे, लिमिट में नहीं रखना, उनको सीमित नहीं कर देना, वहाँ पर थोड़ी चीज़ों में उनको नहीं रखना है, ठीक है। कोई कोई कैसे करता है कि आज इतना ही पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आएंगी तो उनको कट करके क्रॉस करके आगे निकालिएगा,
ठीक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जितने में, और यहाँ से आपको 100% देखने को क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर ये आप टैग हॉर्स देख लेते हैं ना, कर लेते हैं ना, तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कुछ करना रहेगा। प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं और सीटेट के, और मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन कराई हूँ आप लोगों को, बहुत सारी थियरी कराई हूँ। फिर व्याख्या नहीं करवाना, आपको एक्सप्लेन नहीं देना है। बच्चा थोड़ी है कि आपको भाषा सुनेगा, लेक्चर सुनेगा, आपकी बातें सुनेगा, वहाँ पे लेक्चर नहीं सुनेगा। तो ये आपके सब नेगेटिव टैग्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, नेगेटिव वर्ड्स समझ में आ गया। अब हम चलेंगे पॉजिटिव वर्ड्स भी देखेंगे ना। अब हमें तो ये भी पूछता है ना कि बच्चे के लिए क्या हित में, देखिए सर्वांगीण विकास करना, सर्वांगीण होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है। बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट जिसमें आपका कॉग्निटिव होता है, इमोशनल होता है, सोशल होता है, फिजिकल होता है, ठीक है। शारीरिक विकास करवाना रहता है उसका, चौमुखी विकास में शारीरिक हो जाता है आपका, फिर आपका मानसिक होता है, भावात्मक होता है, सामाजिक होता है। उसके बाद करके सीखना, हस्तपरक अनुभव की बात की, लर्निंग बाय डूइंग की बात की जाती है कि जो हमारे जॉन डीवे हैं बोलते हैं कि बच्चे को करके सिखाने। फिर हस्तपरक का मतलब आपको जैसे हाथ के द्वारा करना, हाथों के द्वारा सम्मान देना चाहिए, उनको लगाव होना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है उनको। पर बच्चे को हम रिस्पेक्ट देंगे, उन चीज़ को क्या करेंगे, लगाएंगे, मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे कि बच्चे तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम्हारी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, क्षमता है, कर सकते हैं। अब नेगेटिव वर्ड नहीं करेंगे, हम क्या करें, पॉजिटिव। फिर उसके बाद आता है फोर्थ में आपको दिया गया जिज्ञासा, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव वर्ड्स करवा रहे हैं ना, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। पेपर उठा के देख लीजिएगा, अगर आपको पास होना है ना, यहीं से आपको 20 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 120 नंबर की अगर मैं बात करूँ, सारे आज यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट करवा दूंगी। नेगेटिव वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड। जिज्ञासा, बच्चा जानने के लिए एक्साइटेड हो, छोटा सा बच्चा रहता है ना आपके घर में, देखिएगा बहुत पूछता है, मम्मी मैं काला हूँ, वो गोरी है, मम्मी ये चंदा मामा चल रहा है, क्यों चल रहा है, मम्मी इससे कैसे बना है, क्या हो रहा है। बाल केंद्रित होना चाहिए, देखिए यहाँ पे पुस्तक केंद्रित दिया जाएगा, शिक्षक केंद्र नहीं, बाल केंद्रित होना, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए आपको, ठीक है। बच्चे को रख के हमें पढ़ाना है, खुद को नहीं पढ़ाना है, शिक्षा नहीं देना है कि हम अपने आप को बहुत महान बन के नहीं जाएंगे, बच्चे के हिसाब से हमें पढ़ाना है, ठीक है। बच्चे के अकॉर्डिंग हम सिस्टम बनाएंगे, ऐसा नहीं कि हम अपने अकॉर्डिंग बच्चे को ढालेंगे, नहीं, बच्चे के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़े। व्यवहारिक कुशलता पे, जैसा आप बिहेव करेंगे ना, जैसा आप करेंगे ना, बच्चा आपको देख के ऑब्जर्व करता है, वहाँ पे देख के सीखता है। तो हमें बच्चे के साथ हमेशा अच्छे से पोलाइटली बात करना चाहिए। वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा कि वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़कर बच्चे को हम पढ़ाएंगे, जो भी रहेगा तो बच्चा आसानी से समझ लेगा, ठीक है। उनसे एनसीएफ हमारा चिल्ला चिल्ला के बोलता है ना कि बच्चे को हम क्या करेंगे, वास्तविक जीवन से हम जोड़ कर कराएं। लोकतांत्रिक होना चाहिए, प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए, ठीक है। समावेशिक अच्छा होना चाहिए। शिक्षा का मतलब होता है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, मतलब सबको, गोरे काले, लिंग भेद का, हमें कास्ट का, जाति का वहाँ पे भेदभाव नहीं करना है। लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं, ये लड़की ये हैंडीकैप है, नहीं बढ़ सकता, ये विकलांग है, ये नहीं। समावेशी शिक्षा में कोई पिछड़ी जाति से आता है, कोई जनरल से आता है, ओबीसी से आता है, सबको हम एक में जोड़ के पढ़ाएंगे। कोई विकलांग है तो उनको ऐसा नहीं कि तुम इस क्लास में बैठो, तुमको अलग से क्लास नहीं लगवाना है। दृश्य और श्रव्य सामग्री, दृश्य मीन्स देखना, श्रव्य मीन्स सुनना होता है। तो बच्चे को दृश्य और श्रव्य दोनों चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होते हैं, आपको नए नए एक्टिविटी कराई जानी चाहिए। संसाधन के रूप में, रिसोर्सेज के रूप में काम करता है ये, आपको अलग अलग एक्टिविटी, रिसोर्सेज के रूप में काम करता है ये, आपको अलग अलग एक्टिविटी करवाना, रोल प्ले करवाना चाहिए, ठीक है। तो इनसे क्या करता है, पोस्टर बनवा के ले जाते हैं हम, वहाँ पे एक्टिविटी करवाते हैं। उसके बाद विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, ये भी देखिए अगर पूछा जाता है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का उपयोग, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विविध गतिविधियाँ, ठीक है, एक्टिविटी दिया गया है विभिन्न संदर्भों में जहाँ पे आ जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट दिया गया विभिन्न विविधता गतिविधियाँ। आई होप कि ये वीडियो आप विविध गतिविधियाँ जो होती हैं, इन सारी चीज़ जो होते हैं पॉजिटिव वर्ड होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, पॉजिटिव टैग्स बोलते सकते हैं। मेरा थोड़ा सा गला खराब है और प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन पेपर उठा के देखते थे, सारे जो वहाँ पे कराए गए ना, सारे के सारे मैंने करवा दिया। अब कुछ मेन की पॉइंट रख दीजिए यहाँ पे, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ना बच्चे को क्या करेंगे, बच्चे को रख, अगर आप टीचर बनेंगे ना, आप टीचर के बेस पर क्वेश्चन करिएगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, आप वहाँ पर अपने आप को टीचर रखिएगा। आप समझिए कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ एग्जाम दे रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं किसको पढ़ाने जा रहा हूँ, बच्चे को। जब एग्जाम आप दे रहे हैं ना तभी, और प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर करिए, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, सेल्फ स्टडी, एनसीईआरटी बुक पढ़िए। एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़े तो मेरे क्लास में आइए, मैं पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे क्लास में ली हूँ, और टीचर बनना है आप लोगों को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। और जितने भी मैं कराई हूँ आप कर लीजिएगा। आज के लिए इतना है, बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि ये वीडियो पसंद रहे।